हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी टॉकर्स। मैं आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर सकते हो क्योंकि शेयर मार्केट रिलेटेड ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ हर दिन शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिस कंपनी में आपको 1:5 का स्प्लिट देखने को मिलने वाला है और उसका एग्जीक्यूशन हमें कल के दिन देखने को मिलने वाला है। आप इसकी एक डेट निकल के वो भी दोस्तों आप यहाँ नोट कर सकते हो। तो दोस्तों देखिएगा, कंपनी के जो एग्ज डेट है जो कि कंपनी में आपको स्प्लिट देखने को मिलने वाला है उसके लिए 28 अक्टूबर की डेट हमें निकल के आ रही है। यानी कि ये जो खबर मैंने बहुत पहले आपके साथ शेयर की थी, ये ऐसी कंपनी जो कि एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करती है। ये एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी में आपको स्प्लिट देखने को मिलने वाला है, प्लस कंपनी बिल्कुल फंडामेंटल स्ट्रांग निकल के आ रही है। ये भी आप दोस्तों पॉइंट नोट कर सकते हो। और क्या चाहिए, ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो फ्यूचर में चलने वाली, फ्यूचर में डिमांड फुलफिल करने वाली, और उन्हें में से कंपनी एक निकल के आ रही है। देखिएगा, अभी जो आपको 1:5 का स्प्लिट देखने को मिलने वाला है, यानी कि अगर आपके पास 20 शेयर होंगे तो हो जाएंगे 100। ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा कि 20 के बदले हो जाएंगे 100। ये भी आप 200 शेयर से नोट कर सकते हो, या फिर एक के बदले मिलेंगे 5 शेयर, ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो। आप भी देखिएगा, आज के दिन अगर आपने कंपनी में निवेश किया होता तो आपको ये स्प्लिट का भी बेनिफिट देखने को मिल जाता। आज के दिन आखिरी डेट हमें निकल के आ रही थी, क्योंकि क्या होता है, एक डेट से पहले अगर आप कंपनी में निवेश करते हो तो आप या स्प्लिट के हिसाब से या फिर डिविडेंड हो गए या फिर बोनस हो गए, उसके लिए एलिजिबल आप या हो जाते हैं। लेकिन अभी चांस निकल चुका है, ये मैंने बहुत पहले 1 महीने पहले आपके साथ शेयर कर चुका हूं। और ये ऐसी कंपनी जिसमें पिछले 1 महीने से कंपनी ने एक मल्टीपैगर जैसा रिटर्न दे चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली 100% से भी ज्यादा कंपनी ने रिटर्न यहाँ दे चुकी है। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम बात करें, देखेगा कौन सी कंपनी है, हम बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। इस कंपनी की अगर बात की, मैंने आपको बोला था कि कंपनी बहुत ज्यादा फंडामेंटल स्ट्रांग है। तब लगभग एक कंपनी 1300 के आसपास चल रही थी और जो सिचुएशन थी वो बहुत बड़े खराब सिचुएशन हमें निकल के आ रही थी। उस वक्त पैंडेमिक का माहौल चल रहा था, कोविड का समय चल रहा था, उसीलिए जैसे मार्केट गिर रहा था उसी तरह से दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता रहता था कि ये कंपनी एक तो फंडामेंटल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अभी सिचुएशन खराब है। मुझे बहुत सारे लोग यह बोलते थे कि सर जी अभी कंपनी में क्यों हमें तेजी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि कंपनी का मोर देन 99.9% बिजनेस पूरा का पूरा क्लोज था। सिर्फ कौन सा बिजनेस कंपनी का एक्टिव था, जो कि इनका हॉस्पिटलिटी सेक्टर, ओके, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है उनका बिजनेस ओपन था। उस तरह से कंपनी अपना रेवेन्यूज हो गए या फिर नेट प्रॉफिट हो गए जनरेट कर रही थी। पूरी की पूरी जो ट्रेंड्स थे वो क्लोज थे। तो कंपनी कैसे अपने रेवेन्यूज में ग्रोथ ले या फिर कंपनी कैसे अपने नेट इनकम में या अच्छे खासी मात्रा में इनकम ले, ओके, ये भी आप दोस्तों पॉइंट नोट कर सकते हो। तो अभी जो मौका निकल चुका है, तो जब भी अभी देखेगा कंपनी की अगर बात की तो आपको एक के बदले 5 शेयर देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि 1 शेयर होंगे तो आपको मिलेंगे 5 शेयर, ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। प्लस अभी कब देखने को मिलेगा, आज तो लास्ट दिन हमें देखने को मिला था, जब हमें एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा तभी जो एक के बदले 5 शेयर मिलेंगे, उसी दिन जो हम बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूशन जब हमें देखने को मिलेगा तब जो कंपनी का शेयर प्राइस होगा लगभग 4100 के आसपास अभी कंपनी चल रही है। बाद में एग्जीक्यूशन के बाद डिवाइडेड अगर आप यहाँ 5 कर दोगे तो कंपनी का जो प्राइसिंग है 820 रुपए के आसपास आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी। ये भी आप दोस्तों पॉइंट नोट कीजिएगा। जिस तरह से कंपनी में आपको स्प्लिट मिल रहा है उसके बाद सडन प्राइस हमें 820 के आसपास आ जाएगा। तो क्या हमें लॉस देखने को मिलेगा कि 4100 की कंपनी डायरेक्ट 820 के आसपास आ गई? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह से आपके जो शेयर है वो अच्छे खासी मात्रा में बढ़ते हुए सामने आ जाएंगे। अभी उनके जब आपके शेयर्स बढ़ेंगे लगभग हम बोल सकते हैं 10 दिन पकड़ सकते हो, 8 से 10 दिनों में आपके डेमेड अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। दोस्तों ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। बहुत सारे लोग पैनिक हो जाते हैं कि सडन हमें कंपनी में 820 के ऊपर कंपनी कैसे आ गई जो 4000 के आसपास आई थी। तो उसी का कारण है कि जब भी आपको स्प्लिट मिलता है, कंपनी डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपको लगभग कंपनी 820 के आसपास देखने को मिल जाएगी। तो अभी कुछ मैं आपके साथ पैरामीटर्स आईआरसीटीसी के बारे में शेयर करना चाहूंगा। कंपनी का जो मार्केट कैप है 67,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि बहुत बड़ी कंपनी, एक लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। सेकंड चीज, कंपनी का स्टॉक पी देखिएगा 249, यानी कि बहुत हम बोल सकते हैं कंपनी महंगी हो चुकी है। क्या मैं ऐसा बोल सकती कंपनी ओवर वैल्यूएशन है या फिर कंपनी बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं। अब ये क्यों नहीं, कंपनी को कोई पेयर कंपेरिजन हमें देखने को नहीं मिल रहा। अभी जैसे कि आईटी सेक्टर कंपनीज पकड़ सकते हो, विप्रो हो गए, इन्फोसिस हो गए, और जो तीसरे टीसीएस, ओके, 3 कंपनीज पकड़ लीजिएगा। अगर विप्रो का जो पी है लगभग हम बोल सकते हैं कि अगर ये 50 होगा, या फिर इन्फोसिस का अगर पी 60 होगा, और टीसीएस का पी सडन हमें अप्रोक्सीमेटली 200 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि कंपनी या टीसीएस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है या फिर कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। लेकिन जो भी कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करती है उसका कोई पेयर कंपैरिजन है ही नहीं।
तो हम कैसे बोल सकते हैं कंपनी का जो वैल्यूएशन है महंगी है या फिर कंपनी महंगी हो चुकी है? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, ऐसा आप इसके बारे में बोल सकते हो। सेकंड चीज, कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है लगभग कंपनी 0.12% के आसपास डिविडेंड देती है, ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा, नहीं के बराबर है। लेकिन ठीक है, आपको जो कैपिटल अमाउंट है वही कंपनी बहुत शानदार तरीके से बढ़ ली, तो डिविडेंड की कोई जरूरत हमें देखने को नहीं मिलती। अभी नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात कीजिए, कंपनी के जो दोनों रेशियोज देखिएगा, आरओसी लगभग 16.5% और आरओई की अगर बात की लगभग 11% के आसपास, यानी कि ये दोनों रेशियो बहुत गजब के नहीं, बहुत कम भी नहीं, डिसेंट तरीके से हमें देखने को मिल रहे हैं। और जो कंपनी की फेस वैल्यू है वो लगभग 10 रुपए के आसपास देखने को मिल रही है, वो 2 में हमें कन्वर्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सेल्स के ऊपर। अभी कंपनी के सेल्स की अगर बात की जाए तो देखिएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस चेक कर सकते हो। जून 2020 में 331, फिर 89 हो गए, फिर 224, 339 और 243, यह भी अच्छे खासी ग्रोथ मात्रा में देखने को मिल रहे। प्लस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैटर करते हैं। पहली चीज 44 माइनस में, फिर 6 माइनस में, फिर 95, 145 और अभी 112, ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। सेकेंड चीज, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अभी आप देख सकते हो -25, फिर 33, 78, 104 और 83, या स्लाइटली हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस अगर आप कंपेयर करेंगे तो अच्छे खासी मात्रा में पॉजिटिव मैनर में देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर जैसे देख सकते हो -1.5, फिर 2, फिर 5, फिर 6.5 और अभी 5, यानी कि इसमें भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। तो अभी आप यह देख सकते हो कंपनी के जो रिजर्व है लगभग 915 करोड़, 911 करोड़, 1150 करोड़ और 1307 करोड़, इनमें भी बहुत गजब के हमें ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी के कर्जे की अगर बात की जाए, बोरिंग्स की अगर बात की जाए, कंपनी के ऊपर 1 भी करोड़ का कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। अगर कोई भी कंपनी डेट फ्री हो, मैं हर बार आपके साथ क्यों शेयर करते रहता हूँ, आपको अच्छी कंपनी में निवेश करना चाहिए, ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो भी कंपनी का बिजनेस फ्यूचर ओरिएंटेड हो ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहिए। थर्ड पॉइंट, कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। तो ये डेट फ्री क्यों कंपनी होनी चाहिए, उसके पीछे का क्या रीजन निकल के आ रहा है, उसके पीछे क्या लॉजिक निकल के आ रहा है। देखिएगा, अगर कोई भी कंपनी अपना रेवेन्यूज प्लस नेट प्रॉफिट अगर जनरेट करते हैं और कंपनी के ऊपर कर्जा है, तो उसमें से रेवेन्यूज और प्रॉफिट में से कंपनी क्या करते हैं, कुछ हिस्सा डेब्ट चुकाने के लिए लगा देती है। ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। इसके चलते क्या होता है, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उनमें कम हमें देखने को नजर देखने को मिल जाता है। तो वही होता है, अगर कंपनी डेब्ट फ्री है तो जो रेवेन्यूज है, नेट प्रॉफिट है, वो कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, बिजनेस के ऊपर लगाएगा, अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई करेगा। ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम आज के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के ऊपर, प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग की अगर बात की जाए, ऑलमोस्ट 67.40% के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से प्रोमोटर्स होल्ड कर रहे हैं। एफआईएस की अगर बात की जाए, पहले लगभग 0.88% थे, अभी लगभग 7.81% देखने को मिल रहे हैं। डीआईएस देख सकते हैं लगभग 1.5% के आसपास थे, अभी 8.5% के आसपास से होल्ड कर रहे हैं। और पब्लिक यहाँ 16% के आसपास देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए, जो आपको कंपनी 4100 के आसपास मिल रही है, वो एग्जीक्यूशन के बाद, स्प्लिट के बाद इसका जो प्राइस है 820 रुपए के आसपास आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी। तो जिन भी लोगों को एवरेज आउट करना है वो अच्छी खासी मात्रा में स्प्लिट के बाद दोस्तों आप एवरेज आउट कर सकते हो, या फिर जो भी लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, मैं कंप्लीटली शेयर करना चाहूंगा 99.9% जब भी किसी भी कंपनी में स्प्लिट हमें देखने को मिल जाता है तो हमें कंपनी में बिल्कुल भी दोस्तों एक गिरावट देखने को नहीं मिलती। स्लाइटली 1% कंपनीज में करेक्शन देखने को मिल जाता है, तो आप इस करेक्शन का फायदा उठा सकते हो। ये भी आप पॉइंट दोस्तों नोट कीजिएगा। और अगर इसकी अगर बात की जाए तो लगभग आप ये देख सकते हैं, जो आपको करंटली कंपनी ने अपना 6300 का जो अपना लाइफ टाइम वाला जो हाई रजिस्टर किया था, उसके बाद आपको पता है कि मार्केट में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी, या फिर सेलिंग प्रेशर मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अभी भी हमें देखने को मिल रहा है। ओके, अभी भी ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी हमें मार्केट अभी स्टेबल चल रही है, बिल्कुल भी मार्केट स्टेबल नहीं चल रही, कुछ ना कुछ हमें नेगेटिव खबर देखने को मिल रही है। तो ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। और आपको कंपनी 30% के आसपास डिस्काउंट प्राइस के आसपास देखने को मिल रही है, ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। ओके, तो ऐसे अच्छी कंपनी आपको बिल्कुल भी इतनी गिरावट में देखने को नहीं मिलती, या फिर अच्छे कंपनी में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलती। तो आपको जो भी गिरावट देखने को मिल रही है उसका आप मौका उठा सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो, और कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर में आप होल्ड कर सकते हो। जब तक कंपनी का बिजनेस चलेगा तब तक मैं कंपनी में होल्ड करूंगा, इतना गजब का आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और एक कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप कंपनी के बारे में स्टडी करोगे, कंपनी के बारे में ओवरऑल डिटेल आप एनालिसिस करोगे, तभी आपको दोस्तों पता चल जाएगा। कंपनी का जो मेन जो 4 जो सेगमेंट है उस तरह से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। पहली चीज हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑन इंटरनेट टिकटिंग, ये भी पॉइंट नोट कीजिएगा। सेकंड कैटरिंग्स का है। थर्ड की अगर बात की जाए तो होटल्स, और फोर्थ की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलिटी, ये भी आप पॉइंट नोट कीजिएगा। कंपनी इन चारों के चारों सेगमेंट से बहुत गजब आपको कंपनी में रेवेन्यू हमें जनरेट देखने को मिल जाता है। और ऐसी कंपनी अगर हो, या फिर तो दूसरी कंपनी के साथ कंपनी टाई अप भी कर रही है, ओके, तो ये कंपनी के लिए प्लस पॉइंट निकल के आ रहा है।
तो दोस्तों कंपनी के अगर मैक्सिमम रिटर्न प्रोफाइल की अगर बात की जाए अप्रोक्सीमेटली 430% के आसपास कंपनी ने रिटर्न देखने को मिल चुका है। आपको जो अभी गिरावट देखने को मिल रही है वो या चैट पैटर्न में भी आपको देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी में इतने गजब की अगर तेजी देखने को मिले तो ये गिरावट कुछ भी नहीं, ये भी आपको अभी दिक्कत किसको होगी, जिन भी लोगों ने हायर पॉइंट के ऊपर निवेश किया है। मैंने इसी के ऊपर भी आपके साथ शेयर किया था जब कंपनी 6,000 के आसपास चल रही थी। मैंने उस वक्त आपके साथ शेयर किया कंपनी का आरएस इंडेक्स हाईली ओवरबॉट जोन के ऊपर कंपनी चली गई, इसलिए अभी कंपनी में वेट एंड वॉच करना चाहिए। कभी कंपनी को खरीदना चाहिए जब कंपनी का आरएस इंडेक्स 50 से लेके 55 के आसपास हो। अगर 70 से भी नीचे अगर आरएस इंडेक्स देखने को मिल जाता है उसी वक्त हमें बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी अप्लाई करनी चाहिए। मैं हर बार दोस्तों आपके साथ सिखाता भी रहता हूँ, ये भी आप पॉइंट नोट कर सकते हो। अभी भी मौका है कंपनी में एंट्री कीजिएगा। जो भी लोग स्प्लिट के बाद एंट्री करना चाहते हो वो अच्छे खासी मात्रा में स्प्लिट के बाद भी आप एंट्री कर सकते हो। तो दोस्तों आपकी नजर IRCTC के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का हिट कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपके लिए शेयर करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे, बाय।